स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ट यानी हृदय, जिसे आप जिगर या दिल कहते हैं। उसका मैं एक क्लास पहले ले चुका हूं, जिसमें मैं हार्ट के डॉक्टरों को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। हार्ट के स्टडी को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। ये मैंने क्लास में पहले बता चुका है। हार्ट एक पेशीय ऑर्गन है, ये मैंने बता चुका हूँ। क्लास किसी वजह से ऑफ हुआ था और वह रुका था कि हार्ट का वेट यानी दिल का कितना वजन होता है वहाँ पर। तो वहाँ से हम आगे की ओर अब क्लास को बढ़ाते हैं। हम समय को ना गवाते हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ हृदय यानी हार्ट, ठीक है। और इसका वेट की बात कर लेते हैं। इसका वेट कितना होता है यानी कि वेट यानी वजन, ठीक है, वजन। इसमें एक नॉर्मल मनुष्य में कितना वजन होता है, मेल में फीमेल में कितना वजन होता है, सभी मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो इसका वेट अप्रोक्स 300 ग्राम होता है, ठीक है, 300 ग्राम होता है अप्रोक्स। अब ये जो वेट है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। एम से मेल आप समझ जाइएगा और एफ से फीमेल, ठीक है। मेल में इसका वजन जो होता है 280 ग्राम से 340 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम, इनके बीच कहीं भी हो सकता है मेल का वजन, ठीक है। और फीमेल का वजन कितना होता है, फीमेल का वजन नहीं, फीमेल का हार्ट का वजन यानी दिल का वजन 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम के बीच कहीं भी हो सकता है। यानी कि 200-250 ग्राम भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है फीमेल का हृदय का वजन। और मेल का हृदय का वजन 280 से 340 के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और एक सिर्फ पूछा जाए कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम, ठीक है, आंसर होगा 300 ग्राम। सिर्फ ये पूछा जाए कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम। अगर पूछा जाए मानव हृदय में फीमेल का वजन कितना होता है, तो 230 से 280 ग्राम के बीच, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और है, इसमें पूछा जाता है शिशु, जो नवजात शिशु होता है, जन्म लेता है, उसका वजन तो इनके बीच नहीं होता होगा और ना ही 300 ग्राम होता होगा। जब वो छोटा है तो छोटा भी रहता होगा, तो उसका वजन कितना होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। शिशु यानी चाइल्ड, ठीक है। शिशु का वजन कितना होता है, तो शिशु का हार्ट का वजन यानी शिशु का हृदय का वजन, शिशु का हृदय का वजन कितना होता है, तो ये 20 ग्राम होता है, ठीक है, 20 ग्राम होता है। 1 ग्राम एक दो इधर हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप 20 ग्राम आंसर करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। 20 से 25 ग्राम भी लिख सकते हैं इसके बीच, ठीक है, इनके बीच कहीं भी हो सकता है, ठीक है, शिशु का वजन। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम। मेल का अगर पूछा जाए 280 ग्राम से 340 ग्राम के बीच, और फीमेल का पूछा जाए 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच, ठीक है। और शिशु का हृदय वजन पूछा जाए तो 20 ग्राम से 25 ग्राम के बीच, क्योंकि जो नवजात शिशु होती है वो छोटी होती है, उसका हृदय भी छोटा ही होता होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इनका लोकेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, यानी मानव का हृदय का जो लोकेशन है मानव के शरीर में कहाँ पर होता है ये भी पूछा जाता है। तो चलिए हम अब इसके लोकेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। इनका लोकेशन देख लेते हैं। बहुत मोटा चल रहा है, चलो एडजस्ट कर लो, आज कल से नहीं होगा, ठीक है। इनका ठीक है, इनका लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका लोकेशन कहाँ पर होता है, हार्ट का लोकेशन, ठीक है। तो ये होता है चेस्ट कैविटीज में, यानी कि चेस्ट कैविटी का मतलब क्या होता है, छाती में, सॉरी छाती में, ठीक है। चेस्ट कैविटी यानी कि छाती में,
छाती में इसका लोकेशन होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं इसको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि ये जो हृदय होता है राइट चेस्ट में होता है या फिर लेफ्ट चेस्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब भी सुने होंगे तो हृदय बोला जाता है कि लेफ्ट चेस्ट में होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा 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 लेफ्ट में नहीं होता है, कुछ राइट में भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ आपको बता देता हूँ कहाँ पर कितना होता है। ठीक है, चलो हम पहले फेफड़ा बना लेते हैं। ये हो गया फेफड़ा एक 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 साइड का, और ये हो गया दूसरा साइड का। ठीक है, इनके बीच में गैप रहता है। ठीक है, इनके बीच में गैप रहता है, और ये दूसरा साइड का जो फेफड़ा है इन्हीं के बीच में ऐसे करके दिल लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका हृदय। ये क्या है, तो ये जो है ये राइट लंग्स है। ठीक है, राइट लंग्स यानी कि दाहिना फेफड़ा। राइट लंग। ठीक है, और ये है लेफ्ट लंग। ये लेफ्ट लंग। ठीक है, ये हो गया राइट लंग। जैसे हम अभी आप लोग कंफ्यूजन होता होगा कि इस तरह से हम लिख रहे हैं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस में जब भी देखा जाता है इस तरह से देखा जाता है, तो इस तरह से देखने से आप देख पा रहे होंगे ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इस तरह से इधर लिखा गया है लेफ्ट लंग और इस तरह से इधर राइट लंग। ठीक है, ये हो गया राइट लंग और ये हो गया लेफ्ट लंग, और इनके बीच में ये जो है यही है हृदय। ठीक है, यही क्या है, हार्ट। ठीक है, यही है हार्ट। ठीक है, इनके बीच में जो है यही है हार्ट। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है मिड स्टर्नम। ठीक है, मिड स्टर्नम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम बोला जाता है। ठीक है, इनकी गैप को क्या बोला जाता है, मिड स्टर्नम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही बोला जाता है, मिड स्टर्नम ही। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि इसका लोकेशन बताया, इसका लोकेशन कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में यानी कि छाती में। ठीक है, और ये हो गया राइट लंग और ये लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग में इस तरह से लगा हुआ रहता है। ठीक है, हार्ट। ठीक है, और इन दोनों के बीच इन दोनों फेफड़े के बीच को क्या बोला जाता है, मेडिस्टर्नम। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट सवाल इससे कि जो पसलियाँ होती है हमारे छाती में वो किन किन पसलियों के बीच में हार्ट का लोकेशन रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं टोटल हमारे शरीर में टोटल कितने रिब्स हैं। रिब्स यानी कि पसली। ठीक है, पसली हमारे शरीर में टोटल कितनी पसलियां हैं ये पूछा जाता है, तो ये 12 पेयर में होती है। 12 पेयर में होती है यानी कि टोटल कितना हो गया, 24 पसलियां होती है हमारे बॉडी में, यानी कि मानव शरीर के बॉडी में टोटल 24 पसलियां होती है। कितने जोड़े, 12 जोड़े। ठीक है, अब पूछा जाता है इन्हीं जो 24 पसलियां हैं चलो अब चित्र के माध्यम से समझाते हैं आगे हम। इसे हम क्या मान लें, ये स्टर्नम हो गया। ठीक है, स्टर्नम का पूरा यहाँ से यहाँ पूरा ये स्टर्नम हो गया। ठीक है, एक क्या है, तो ये स्टर्नम है जिसे चेस्ट बोन बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन का ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम लिखा जाता है, तो आप स्टर्नम लिख लें। ठीक है, चेस्ट बोन इसका नाम होता है। इसी से सारे पसलियाँ ऐसे ऐसे जुड़ी जाती है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये पसलियाँ हम समझाते हैं क्या है। जो हमारी चेस्ट है, इस चेस्ट से यहाँ से पसलियाँ ऐसे निकली हुई है और बैकबोन रीढ़ की हड्डी में जाकर जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो गोला हम घुमाए हैं, ये दोनों आपस में पीछे से मुड़ करके पीठ के साइड में रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ जाकर जुड़ी हुई है, ठीक है। ये पसलियाँ इधर भी 12 है और इधर भी 12 है, टोटल हो गया 24, इसलिए बोला जाता है कि 12 पेयर में है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि जो हार्ट है हमारा दिल, ये किन किन पसलियों के बीच है, ठीक है। तो ये जो हमारा हार्ट है नंबर 2 से स्टार्ट होती है और 6 तक की पसलियाँ हमें होती है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, यहाँ से शुरू होती है हमारा हार्ट, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आकर ऐसे करके, इधर अंदर नहीं है लेकिन हम अभी बना देते हैं फिलहाल। ये यहीं से ये हुए सेकेंड रिब्स और ये क्या हो गया 6th रिब्स, 6 रिब्स, ठीक है। पूछा जाता है कि हार्ट जो है किन किन पसलियों के बीच है, तो 2 से लेकर 6ठा तक, ठीक है। 2 से लेकर 6ठा तक के बीच में हार्ट है, हृदय है, ठीक है। यही पूछा जाता है। अब देखो इस साइड मैंने पहले बताया, इस साइड क्या है, इस साइड जो है राइट पोजीशन है और इस साइड जो क्या है लेफ्ट पोजीशन है, ये साइड, ठीक है। ये साइड लेफ्ट पोजीशन है। तो अगर पूछा जाए कि जो हार्ट है किस पोजीशन में है, तो आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट पोजीशन में है, ठीक है। और कुछ ऐसा रहता है राइट पोजीशन में, जैसे यानी कि कुछ पोजीशन का मतलब है 70 से 80% जो है ये राइट साइड में रहता है, ठीक है। सॉरी 70 से 80% ये लेफ्ट साइड में रहता है और 70 से 80% लेफ्ट साइड में होने के कारण ये कितना वजन 220 ग्राम से लेकर के 230 ग्राम तक 230 ग्राम तक ये लेफ्ट साइड रहता है, ये लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। और जो बच गया 20% ये राइट साइड रहता है। ये जो 20% बच गया 20% ये राइट साइड रहता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो हार्ट है वो कहाँ पर है, तो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ये लेफ्ट साइड में हार्ट है, यानी कि दिल, जिगर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्या है, ये हार्ट है, हार्ट यानी हृदय, हार्ट यानी हृदय, ये हृदय है, ठीक है। आई होप कि ये जो चित्र मैंने बनाया है आपको समझ में आया होगा। ये जो हड्डी है स्टर्नम है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जितने भी रिब्स होती है किस किस से जुड़ी होती है, कौन कौन से हड्डी से, तो इधर इस यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टर्नम, और पीछे की साइड जो होती है वो बैकबोन कहा जाता है, उसे हिंदी में से रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम दिल के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में, जिगर के बारे में, ठीक है। यहाँ तक इसका लोकेशन सब के बारे में बात कर रहे थे कि जो भी हो चुका है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा हम लोग दिल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया दिल, ये हो गया दिल। इसके बाहर एक आवरण सा जुड़ा रहता है, ठीक है। ऐसा करके आवरण सा जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये आवरण जो है इनके साथ कुछ रिंग्स लगे हुए रहते हैं, जाले जैसा, इस तरह से, ठीक है। छोटा छोटा रहता है, ठीक है। छोटे छोटे रहते हैं, कुछ जाल जैसे इस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसके इस जाल के बाद एक और गोल गोल टाइप में रहता है कुछ इस तरह से, ठीक है।
इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जुड़ा रहता है और इनके बीच कुछ लिक्विड सा रहता है। ठीक है, और जो खाली छोर बच गया इनके बीच कुछ लिक्विड रहता है पानी जैसा, यानी कि लिक्विड तरल पदार्थ, पानी जैसा नहीं लेकिन तरल पदार्थ रहता है लिक्विड जैसा। ठीक है, क्या रहता है ये भी हम बताएंगे सभी का नाम। ठीक है, और जो ये यहाँ पर जुड़ा था, ये चीज़ जो यहाँ पर जुड़ा था, ये गोला, ये हार्ट के साथ यानी दिल के साथ यहाँ भी इस तरह से जुड़ा रहता है चारों तरफ। ठीक है, बाहर से अंदर से नहीं, अंदर कहीं बन जाए तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से चारों तरफ से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब इनका हम नाम बताते हैं कि इसका क्या नाम है। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है ये रेशेदार है। ठीक है, रेशेदार है। और जो ये गोल गोल है, ये और ये दोनों मैंने बताया कि सेम है। तो ये जो गोल गोल है इसका क्या नाम है, कहाँ पे लिख दें, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है कार्डियक मसल्स है, यानी कि हृदय की पेशियाँ, हृदय की पेशियाँ यानी हृदय की जो हृदय की पेशी होती है वही है कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियल मसल यानी कि हृदय की पेशी, हिंदी में हृदय की पेशी। ये क्यों, क्या, तो ये वाला जो गोल गोल है ये भी दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, हृदय की पेशी। तरल पदार्थ जो मैंने लिखाया है, ये जो तरल पदार्थ है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है पेरिकार्डियक लिक्विड एक्वायर। ठीक है, पेरिकार्डियल लिक्विड। ठीक है, पेरिकार्डियल लिक्विड ही इसे बोला जाता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह मैंने क्या बताया, इस तरह से हार्ट होता है, हार्ट के बाद एक आवरण इस तरह से बनाता है, उस आवरण में इस तरह से कुछ रेशेदार होता है, उसके बाद ये गोला होता है जिसे कार्डियक पेशी बोला जाता है, कार्डियक मसल बोला जाता है। ठीक है, और उसमें लिक्विड होता है जिसे पेरिकार्डियक लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, ये रहता है। अभी हम दिल का परिचय पूरा दे रहे हैं। अब दिल किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है, हम आगे की क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि दिल हमारा काम कैसे करता है। ठीक है।